विजय श्री के हुंकार के साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आगरा से पहली चुनावी रैली का शंखनाद किया। इस दौरान मायावती के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बताया तो समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार को दंगों के लिए कटघरे में खड़ा किया। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। और इतना ही नहीं, सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सौतेला रवैया अपनाया गया है। भगवा पार्टी पर बरसते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी के राज में यूपी में दलितों के बुरे हाल हैं। बीजेपी सिर्फ आरएसएस का एजेंडा चला रही है। वहीं दलितों की उपेक्षा पर उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था। इस सरकार में आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में मायावती को सुनने के लिए आगरा मंडल के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान मायावती ने यूपी की सत्ता में वापसी की हुंकार भरी अपने दम पर लखनऊ की लड़ाई जीतने का दावा किया, तो वहीं मीडिया में चल रहे अलग अलग ओपिनियन पोल्स पर भी सवाल उठाए। मुझे भी पूरे यूपी में अपने खासकर दलित वर्ग के लोगों पर ये नाज है कि वे मीडिया के इस दुष्प्रचार पर कि इनके नेता कहाँ हैं उससे कतई भी गुमराह नहीं हुए और अपने कार्य में पूरे जी जान से डटे रहे। और अब इस बार चुनाव में फिर से मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ, जो ये गलत खबर दिखाते रहे कि बहन जी किधर है, बहन जी इसी काम में लगी थी। इनको मैं बताना चाहती हूँ चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। और अब मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ कि अब इस बार चुनाव में फिर से सन 2007 की तरह बीएसपी का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। कर्मचारियों को भी ये बताना। फिलहाल बीएसपी प्रमुख की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग पर है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इसी भरोसे पर एक बार फिर मायावती यूपी की लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही हैं और यूपी की सत्ता पर अपना दावा ठोक रही हैं।